पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में हृदय की समस्या संबंधित कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर लाइव इंडिया न्यूज के संवाददाता ने मेदांता हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ से बात की। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर माहिम सरन, यहाँ पर सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। ये सवाल एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि मौसम के बदलते के साथ बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। खासकर हार्ट के मरीजों में सर्दियों में परेशानियाँ बढ़ने के कई कारण होते हैं। उसमें से हमारी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज़म्स होते हैं जिसकी वजह से हार्ट का खून जो है वो धमनियों तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है, जिसको हम लोग वेज़ोस्पाज़म बोलते हैं। सर्दियों में जो है वो पसीना नहीं निकलता है, जिसकी वजह से जो हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, जिसकी वजह से पसीना निकाल के हार्ट के ऊपर का स्ट्रेस और जो स्ट्रेन होता है वो कम हो जाता है, बट वो पसीना पूरी तरह से नहीं निकलता है। हम लोग जो हैं वो पानी गर्मी के मुकाबले अगर उतना ही पीते रहते हैं तो शरीर के अंदर से पानी नहीं पूरी तरह से निकलता है पेशाब में से, क्योंकि पसीना नहीं आ रहा होता है। तो उस वजह से हार्ट के मरीजों में बीमारियां बढ़ने के कई कारण होते हैं सर्दियों में। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हर हार्ट के मरीज को परेशानी होगी। इससे बचने के तरीके ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अपना जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करके रखना है। सर्दियों में हम लोग का होता है कि गर्मी लाने के लिए या फिर मीठा ज़्यादा खाया जाता है, घर में पूड़ियाँ बनती हैं, पकौड़े बनते हैं, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना होता है। लाइफस्टाइल में कोई मेजर चेंजेस नहीं आने चाहिए। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि लोग जो हैं वो सर्दियों में कहते हैं कि ठंड ज़्यादा होती है, हम टहलने नहीं जा पाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सर्दियों में आपको व्यायाम नहीं करना है। व्यायाम है आपके बॉडी के पार्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व रखता है। तो उसमें आपको भले ही धूप निकलने के बाद आप टहलने जाइए, मगर दिन में 30 से 35 मिनट ज़रूर टहलना चाहिए। दूसरा ये है कि अमूमन आप जितना पानी गर्मियों में पीते हैं उससे थोड़ा सा कम पानी पिया जाए सर्दियों में, जिसकी वजह से आपको अगर हार्ट के मरीज हैं तो परेशानियां कम हो। तो ये सब परेशानियां हैं और गर्मी आपको अपने शरीर में बना के रखनी है। भले ही आप 2 लेयर कपड़ों की पहने, मफलर पहनना, गले को और कान को ढकना बहुत ज़रूरी होता है। सर, अभी जो युवाओं में लगातार कई केसेस ऐसे आते जा रहे हैं, उसकी मूल वजह आपको क्या लगती है और उस पर किस तरह का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है? युवाओं में जो हम लोग के सामने आ रहा है ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। पहले भी आती थी, मगर पहले इतनी हाईलाइट नहीं होती थी। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है वो मेरे हिसाब से स्ट्रेस और लाइफस्टाइल है। आजकल के ज़माने में कंपटीशन और स्ट्रेस की वजह से लोगों में इतना तनाव बढ़ गया है कि खान पान, एक्सरसाइज सब लोग ने पीछे वाला हिस्सा ले लिया है और आगे चल के लोग सबसे आगे निकलना चाह रहे हैं। तो ये स्ट्रेस सिर्फ एक मेंटल स्ट्रेस नहीं है, इससे आपकी बॉडी के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता है। लोग जो हैं जो एक रेस में लगे हुए हैं कि हमें आगे जाना है, उसकी वजह से लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है, खान पान खराब हो रहा है। लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, एक एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि जिम में जाके आप बॉडी बना रहे हैं। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आप फिट रह रहे हैं। दिन में 30 से 35 मिनट अगर आप चल लिए, अच्छी हवा में आपने सांस ले ली, बाहर निकल के साफ हवा में सांस ले ली, तो उसकी वजह से आधे से ज़्यादा बीमारियां बचाई जा सकती हैं। घर पे बैठे रहना, गंदा खाना खाना, तला हुआ खाना, नमक मिर्चा ज़्यादा खाना, ये सब खाने से परेशानियां बढ़ती हैं। दूसरी चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं कि आजकल के युवाओं में ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियां जल्दी आने लगी हैं। ये हमारे भारत देश का एक जेनेटिक आप कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि हमारे यहाँ पर बाकी देशों से 10 वर्ष पहले ये सारी बीमारियां हम लोग में देखी जा रही हैं। और इस चीज़ का जो मेन चीज़ जो है वो खान पान, लाइफस्टाइल तो है ही, बट जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी यंग पेशेंट अगर किसी भी चीज़ के लिए जिम में या बॉडी वर्कअप करने जा रहा है तो पहले एक बार हेल्थ चेकअप करा के देख ले कि वो उस लायक है या नहीं, क्योंकि कई बीमारियां जो होती हैं वो छुपी रहती हैं, जो पता नहीं चलती हैं और एकदम से जिम करते हुए या व्यायाम करते हुए बाहर आती हैं और उस समय जान का खतरा हो सकता है। और सर, अभी जो हमारे समाज में आपने खाने पीने की बात करी, जो आजकल फास्ट फूड बिक रहा है, क्योंकि युवाओं को ही सबसे ज़्यादा पसंद होता है, आजकल के ज़्यादातर लोग इसको ही प्रेफर करते हैं। तो इससे किस हद तक आदमी को इफेक्टिव रहेगा कि वो हार्ट उसका कमज़ोर हो रहा है और वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, फास्ट फूड जो होता है वो
जिसे हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें फैट होता है, चीज़ होता है, और जो तला हुआ होता है वो डीप फ्राइड होता है एकदम। तो इस चीज़ के खानों में अगर आप देखेंगे तो ये जो खाने होते हैं ये बेसिकली मोटापा ज़्यादा बढ़ाते हैं और साथ में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और बाकी जो है आपको अनहेल्दी करते हैं। तो इन चीज़ों में ये सबसे बड़ी परेशानी है और यही सब चीज़ें जो हैं हम लोग को आगे चल के एक बीमारी की तरफ पुश करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बीमारी पैदा कर देंगी, बट जो लोग रिस्क पे होते हैं, जिन लोग को ये बीमारी हो सकती है जेनेटिक्स की वजह से, या फादर में है, मदर में है, फैमिली में है, तो उनमें जल्दी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए फास्ट फूड को अवॉइड करना इम्पॉसिबल है आज की दुनिया में, बट जितना कम हो सके उतना कम रखा जाए तो बेहतर रहेगा। जिस तरह से लगातार सर आजकल मौतें हो रही हैं, देखते होंगे आप, अचानक सोशल मीडिया पर आप देखेंगे किसी की मौत हो गई, तो इसमें एक चीज़ इफेक्टिव मानी जा रही है कि कोरोना की वैक्सीन या कोरोना, तो सर क्या ये बातें सही है? जो आपने सुना है वो बातें हम लोग ने भी सुनी हैं, मगर इस चीज़ का अभी 100% कोई प्रूफ नहीं कहीं पर आया है कि ये चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं ये कोरोना वैक्सीन की वजह से हो रही है या कोरोना के बाद हो रही है। बट ये बात तय है कि जब कोरोना किसी को अगर सीवियर हुआ है तो उसकी बॉडी में क्लॉटिंग जो होती है वो बाकी लोगों के मुकाबले कोरोना के 6 महीने 1 साल तक थोड़ी सी ज़्यादा पाई गई है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना वैक्सीन ना लगवाएं। कोरोना वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है और उसके कोई ऐसा प्रूवन साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिसकी वजह से मौतें हो रही हैं।